मैं ये बोल रहा था कि कम्युनिकेशन जो है, अगर जैसे आपने बोला कि मुन्ना भाई में था, ठीक है, कि उसके मतलब पेरेंट्स से डरते हैं आजकल, पेरेंट्स अभी से इतना डर नहीं रहे खुले हैं, हुए ठीक हैं। है। मे बी हमारी जो जनरेशन है वो हाँ, हमसे फ्रेंडली हो जाएगी, हाँ, पर कहीं ना कहीं हाँ, जनरेशन गैप मैटर करता है, तो नहीं बता पाते हम वो जनरेशन सब गैप चीजें। 100% है। दूसरी बात, मैं अगर आपको सिंपल सी बात बोलूं कि जो हमारे मॉम डैड है, या वो नहीं आज के टाइम में जो हम क्या फेस कर रहे हैं, वो उन्होंने फेस कभी वो नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि हाँ, चलो वहां से बैठे, हमने इनको कुछ ज्ञान की बात कर दी हाँ, और हम सोचे इंप्लीमेंट कर लेगा। अरे नहीं भाई, वो अंदर से क्या एक्चुअली में चाहता है इंप्लीमेंट करना, या उसके अंदर में क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन। क्योंकि मतलब मॉम डैड को तो पता है कि पुराने प्रेशर्स क्या है, लेकिन उनके लाइफ में अगर मैं बोलूं कि किसी लड़के की लाइफ में उसकी वाइफ आ रही है, राइट, या फिर उसके बाद वाइफ की लाइफ में हस्बैंड आ रहा है, उनको तो पास्ट रिकॉर्ड नहीं पता ना। हाँ। तो अगर वो इरिटेट है या फ्रस्ट्रेट है, या फिर उसके नॉट्स खुल रहे हैं, अच्छा। उसका सिंपल सा रीजन है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब कम्युनिकेशन, राइट, पार्टनर आई थिंक इज द राइट पर्सन, जो शायद समहाउ सेम एज में है, समझ पाते हैं पार्टनर। अब जैसे क्या होता है कि पार्टनर तो राइट पर्सन है, बट डिपेंड करता है पार्टनर भी जो है वो इंटेलेक्चुअल भी मिलना चाहिए आपसे, और कंपैटिबिलिटी भी मिलनी चाहिए, जो है वो कंपेटेबल, राइट। बिकॉज इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मिल गई, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं बैठा तो भी रिलेशन बर्बाद है। और अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल मिल गया, कंपैटिबिलिटी नहीं मिली, तो भी बर्बाद है। आप कितना ही, आप एक पर्सन को कितना प्रूफ कर लोगे? आपकी वाइफ बार बार बोलेगी भाई तू ये कर, ऐसा कर, ये कर, आप कितना ही प्रूफ कर लोगे? एक हस्बैंड बोलेगा कि नहीं भाई मैं, तू ये कर, ऐसा कर, कितना बोलोगे? बिकॉज पर्सन की आज के टाइम में अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने जो है वो गोल्स चल रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें करनी है, उनको इंटरप्शन भी नहीं चाहिए। अब वो इतने दबाव में तो ऑलरेडी घूम रहा है, वो बाहर की दुनिया तो लड़ रहा है, घर में तो ऑफ कोर्स खुशी चाहेगा कि भाई हम आए, ठीक है, आराम से हम लोग सांस ले, थोड़ा चंद बातें करें। अब ये चंद बातें ही कम्युनिकेशन होता है कि जिस हिसाब से उनको कम्युनिकेट करना है। नहीं तो लड़का एक बात बताइए, वो फोन करके सीधा दोस्त को जो है वो बोल देता है, आराम से बात कर लेता है, वो क्यों उसके बाद नॉर्मल एकदम ठीक हो जाता है? इट्स बिकॉज उसका एक जो लाइफ साइकिल होता है वो ये होता है कि यार मेरे से कोई इतना बोल दे कि चल ठीक है, या अप्रिशिएट कर दे, जजमेंटल ना हो, एग्जैक्टली, नेगेटिव रिमार्क्स ना दे, और अप्रिशिएट कर दे कि चल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई अप्रिशिएट नहीं, कर जो हुआ दे है। कि अप्रिशिएट मतलब क्या है कि यार ठीक है, तूने 10 जो है वो बुरे काम कर दिया ना, तूने लाइफ में ब्लंडर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई ब्लंडर करता है यार, क्या हो गया? आज के टाइम में मैं भी बहुत सारी चीजें ब्लंडर में कर देता हूँ, बट इट्स ऑल लाइक कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ, मेरे को उस टाइम ये नहीं होता कि तू मेरे को कहानियां सुना, ठीक है, तूने बात किया, तूने बोला चल अंकित तू शेयर है यार, आई नो कि तू आज नहीं तो कल कर ही लेगा। आपने ये स्टेटमेंट किसी को ही बोला, वेदर बॉय या गर्ल, उसका दिन बन जाएगा। उसके बाद आप उससे 100 काम करा लो, हो जाएगा। बट क्या होता है कि लोग आपको जो है वो कोसते हैं, आपको टोकेंगे, आपको नीचे करेंगे, आपके करियर से प्यार नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ से प्यार नहीं करेंगे, आपके चारों तरफ क्रिएट एग्जैक्टली आपको प्यार नहीं करेंगे, आपको वो इतना ज्यादा जो है वो डीमोरलाइज कर देंगे। उतने में टाइम वो लगाएंगे, लेकिन आपको अप्रिशिएट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज में भला हो रहा है, तो उस चीज में क्या है कि लोग जो है वो कम जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही ब्रॉड अगर एग्जांपल देता हूं, तो जैसे जो लड़कों का नॉर्मल माइंडसेट है, अगर मैं आपको खुले मैटर में बताऊं, तो बिकॉज क्या बहुत सारी एडल्टिंग जो साइट्स होती है उन्होंने भी बहुत ज्यादा हार्म किया, अगर आपको कहीं वो मेंटल लेवल पे 80-90% खराब है। मैं आपको बताता हूँ इसमें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ना एक तरीके से आजकल स्कैम भी चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज में जैसे अब लड़के होते हैं, अब ऑफ कोर्स एडल्टिंग साइट्स है, या फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि यार जनरली वेबसाइट में स्क्रॉल्स करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, लाइव चैट्स करते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता कि कितना ज्यादा टाइम जा रहा है। टाइम के साथ साथ उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अगर सपोज उन्होंने स्क्रॉल किया साइट्स, उन्होंने देखा कि नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे, राइट, एंड दे यूज्ड टू कॉल दैट नंबर, लेकिन उनको ये नहीं पता यही सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। बिकॉज जैसे आप नंबर में कॉल कर रहे हो, आप जहां पर जो है वो जाके आप कहीं भी जा रहे हो, उस प्लेस में आप मीट कर रहे हो, बट एक्चुअली क्या है कि वो नंबर्स तो जो है वो ऑलरेडी स्कैम है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो कोई एक टेलीकॉलर बैठा हुआ है जिसने नंबर डाल दिए जो आपके बिहाफ, राइट। हाँ, जैसे हमने वो मूवी भी देखी थी आयुष्मान खुराना की, फीमेल की वॉइस में, राइट, फीमेल की वॉइस में, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो फीमेल की वॉइस में करता है। अब क्या हुआ कि अब वो उधर पे लड़का बैठा हुआ है, अब लड़का एकदम पागल हो गया, बिकॉज उसने एडल्टिंग साइट्स वो देखी, राइट। अब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंडसेट कैसा ब्लैंक हो जाता है, कैसे बर्बाद हो जाता है, स्पेशली विद बॉयज के रेशियो में बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अकेलापन है वो सबसे ज्यादा ये डिप्रेशन या जो भी बॉयज फेस करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अकेलापन है, और साथ ही साथ सही वाले दोस्त ना मिलना। फेसबुक पे हजारों दोस्त हैं,
लेकिन रियल में जो कंधा दे दे बुरे वक्त में या रोज हल्का फुल्का बात कर ले, वो दोस्त नहीं है। तो एक बहुत फेमस सी लाइन मैंने सुनी थी कहीं कि अगर आप दिल खोल लो अपने दोस्त कमीनों से तो नहीं खोलना पड़ेगा डॉक्टर की मशीनों से। तो कहीं ना कहीं दिल का वो भार जो है दोस्त हल्का कर देते हैं। इस पे तो ऑफ कोर्स बहुत आपने अच्छा बोला ये वाली चीज। तो ये सबसे मेन है हमारे यूथ के लिए कि अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में, या हमारे लिए भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कोई लगता है हमारा दोस्त कि इस तरह से डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो हमें उसे अप्रोच करना चाहिए या वो अप्रोच करे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को। तो ये तो सबसे बड़ा मंत्र मुझे लगता है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलूं तो वो जितना भी पॉजिटिवली लोगों से जो है वो बात करेगा, तो आई थिंक उसकी धीरे धीरे, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट धीरे धीरे उसकी चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं, जो मैं बता रहा था आपको कि अगर लाइक व्हेन आई कम टू दैट पॉइंट कि जहां वो लोग साइट्स को स्क्रॉल करते हैं, स्कैम की तरफ वो फंस चुके होते हैं, वो फंस, और वो एक बहुत बड़ी लेवल होता है फंसने का। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें उनकी भी गलती नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने घुस जाते हैं दिमाग में कि वो बोलते हैं चल यार ठीक है स्क्रॉल करना। पॉइंट स्क्रॉल करने में नहीं, पॉइंट है आप अगर देखोगे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि मतलब इट हैज हैपेंड टू वन ऑफ माय फ्रेंड कि क्या है कि उसने स्क्रॉल किया एंड देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि नंबर्स आए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड कैसे एकदम ब्लंडर चीज कर देता है। और ये स्कैम्स एक लेवल नहीं है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली कॉल किया एंड देन उसके बाद क्या है कि वो लाइक यूज्ड टू, फिर उसके बाद जो भी XYZ सर्विसेज होती है एंड देन टू उसके बाद उसको कॉल्स आने शुरू हो गए। एक तो ट्रू कॉलर बैठा ही था, एक फिर उसके बाद क्या है कि बंदे का कॉल आया एंड देन फिर उसके बाद उसने बोला कि नहीं भाई यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर प्लेसेस है, कोई बात नहीं, ठीक है आप आराम से जाओ एंड उसके अकॉर्डिंगली हम आपको जो है सर्विस दे देंगे। अब उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब पर्सन वहां पर पहुंचा, ठीक है, तो अब वहां पे बात हुई चार्जेस की। तो चार्जेस कैसा कि भाई साहब ये यहाँ पर आपके जो है चार्जेस हैं, ठीक है, एंड जो सर्विस लेने गया था वो तो वहां पे जो है वो सर्विस थी नहीं। देन उसके बाद ये चार्जेस हैं, चार्जेस के बाद अब आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देना है। इसमें कौन सा सिक्योरिटी आ गया, राइट? आप देख रहे हो स्कैम कैसा चल रहा है, से प्रोफेशनल हो चुके हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप इसकी सिक्योरिटी देना है, फिर हिडन चार्जेस देना है, टैक्स देना है, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो एग्जैक्टली जो चीज हो रही थी भाई 5,000 में वो ले लिया 15,000। अच्छा वो ले भी लिया, बंदे ने आके, मतलब ये मैं बता रहा हूँ डेस्परेशन, उसने आके उसमें दे भी दिया और देने के बाद बोले कि नहीं जी अब जो है वो आप जो है वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम हल्ला मचा देंगे। और उसके बाद फिर वहां से चले गए, केस डाल देंगे। एग्जैक्टली अब हम चले जाएंगे, हम हल्ला मचा देंगे। अब आप समझ रहे हो ये चीज जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो मेंटली जो है प्रेशराइज कर रही है इन टर्म्स ऑफ बॉयज, ठीक है, कि वो लोग क्या है कि वहां पर इतना ज्यादा ब्लंडर हो जा रहा है और देन उसके बाद फिर ये वो इस चीजों में मतलब फंसते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है कि उनको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ब्लंडर हुई थी, उनके माइंड में आया और कंट्रोल नहीं हुआ, देन उसके बाद कर लिया। बट अगर आप यही चीज किसी से शॉर्ट आप बात कर लो, आप एक अच्छे से डिस्कस कर ली, एग्जैक्टली आप एक अच्छे से रिलेशनशिप में आ जाओ स्लोली, ठीक है, बिकॉज किसी को जबरदस्ती करके कुछ नहीं होगा। आप स्लोली किसी के साथ आओ और फिर उसके बाद देखो आपकी लाइफ कितना पॉजिटिव टर्न लेती है। बट उसके लिए आप एक पर्सनैलिटी अच्छी बनो, आपकी एक इज्जत हो, लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप अच्छा अर्न करो, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। यही है कि सबसे पहले अर्न करो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो। एग्जैक्ट लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये हो जाएगा, अरे बिना पैसे के कौन पूछेगा भाई, क्या होगा, पता नहीं चलता तो कौन ही पूछेगा। लॉकडाउन के टाइम में जो ऑक्सीजन और ये सारी चीजें वो तो लोगों ने ट्रिपल रेट में बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि आजकल जो प्रैक्टिकल चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर ये सारी चीज एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद फिर अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि यार अच्छा कमाए तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, अच्छे कपड़े पहनोगे, सारी चीजें करोगे, फिर आप जाके जो है वो एक लेवल अचीव कर सकते हो। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये सारे जो भी स्कैम्स, अब स्कैम्स नॉट ओनली दिस, बट क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पे जैसे डेटिंग साइट्स होती हैं, डेटिंग साइट्स में क्या होता है कि लड़कियां लड़का किसी को बुला लेते हैं कैफे में, और ले भाई साहब एक लड़की चली गई या लड़का चला गया और 1 लाख का बिल आ गया, वो लड़के को देना पड़ा या लड़की को देना, और अगर नहीं दिया तो कैफे वाले मिले होते हैं उसको ले जाके ले मार दिया, टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर। अब ये भी स्कैम चल रहा है। और उसके बाद तो फ्रॉड आपने सुना होगा कि अकाउंट से 4 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, ऑनलाइन स्कैम तो बहुत। और वो भी कौन कर रहे हैं? जो आर्मी की ड्रेस पहन के कर रहे हैं। लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि आर्मी की ड्रेस पहना हुआ है, पर वो आर्मी की ड्रेस पहन के वीडियो कॉल करके ये सब कर रहे हैं। अब लोगों को पता भी है पर पता नहीं क्यों घुस जाते हैं इसमें। तो एक्चुअली जो इंस्टेंट होता है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस टाइम पे ना कुछ टाइम के लिए ब्लैंक हो जाते हैं। एग्जैक्टली अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे मौसा जी हैं, उनके बेटे दोनों अमेरिका में, तो उनको एक वीडियो कॉल आता है कि आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया है, बुरा मार दिया इसने और
ऐसे ऐसे हम इसको अरेस्ट कर लें, तो 25 लाख ट्रांसफर कर दो। ओ, और पीछे से आवाज भी आ रही, पापा पापा ऐसे करके, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए मौसा जी। अच्छा। थोड़ी सी मौसी स्मार्ट है, तो उन्होंने अपने दूसरे वाले बेटे को फोन किया कि राहुल कहाँ है, तो वो इस तरह से उस स्कैम से बच गए। अदरवाइज बिल्कुल हाथ पैर फूल चुके थे कि यार गोरा मर गया अमेरिका में, कैसे बचाएंगे लड़के को। Exactly. तो इस तरह से जो स्कैम है कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको ब्लॉक कर देते, नहीं सोच पाते। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अगर वो मेंटली वो ब्लॉक कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा एक पीस लेना है, और आपको सबसे पहले अपने जितना माइंड आपका स्ट्रांग हुआ उतना इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड को स्ट्रांग करके, और आप उसके बाद आप देखो कि यार ये सारी चीजें मतलब एक्चुअल में खुद ही दिल से आवाज आ जाएगी गलत है ये, ठीक है। तो अंकित, ये मेंटल पीस मुझे नहीं लगता कि एकदम से आता है, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे, क्योंकि ओवर द टाइम प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल हैव मेंटल पीस ओनली। ऐसा नहीं कि मैंने आज एकदम से कुछ पल ऐसा हुआ मेरे साथ तो एकदम से मेंटल पीस मैंने ले लिया, नहीं होगा। तो कैसे हम इसको डील देखिए इसमें क्या होगा ना कि अगर मैं आपको बताऊं जो मेंटल ट्रॉमास हो रहे हैं उसका एक सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले अपनी एक पॉजिटिव संगत, कुछ लोग मतलब इतने ज्यादा बतेरे भीड़ नहीं पालनी है, एक ऐसी हो हमारे आसपास कि हम उनसे जुड़े, चाहे हफ्ते में एक दिन मिले पर उनसे मिले।